जुगनू बेटा जाओ और तोते की दुकान से अंडा लेकर आओ। मम्मा मम्मा मैं आइसक्रीम भी खाऊंगा, मुझे आइसक्रीम खाने के लिए पैसे दें। नहीं है मेरे पास पैसे, जब भी तुम्हें दुकान पर भेजो तो तुम आइसक्रीम खाने की जिद करते हो। फिर जुगनू कौवा अपनी मम्मा से पैसे लेकर घर से निकलता है। वो रास्ते में जा रहा था कि उसकी नजर एक घोंसले में जाती है जहाँ एक अंडा था। जुगनू कौवा वहाँ जाता है। मैं ये अंडा चुरा कर यहाँ से ले जाता हूँ, मम्मा को अंडा भी मिल जाएगा और मैं आइसक्रीम भी खा लूँगा। फिर जुगनू कौवा वो अंडा उठाता है और थोड़ी दूर घास में जाकर छुपा देता है। अब मैं मजे मजे से इन पैसों से कुल्फी खाऊंगा। फिर जुगनू कौवा उड़ता है। कुल्फी लो, ठंडी ठंडी कुल्फी, कुल्फी लो। अंकल अंकल मुझे एक कुल्फी दे दे। फिर जुगनू कौवा पक्षी से कुल्फी ले लेता है और थोड़ी दूर जाकर नदी पर बैठकर खाने लगता है। मीना जुगनू को कुल्फी खाता हुआ देखकर वहाँ आती है। जुगनू जुगनू मुझे भी थोड़ी सी कुल्फी दे दो। ना ना ये कुल्फी मेरी है, मैं नहीं दूंगा। फिर जुगनू कौवा एक ही बार में सारी कुल्फी खा लेता है। बेचारी कबूतरी जब अपने घोंसले में आती है तो अपना अंडा ना देखकर रोने लगती है। कौन कौन दुष्ट मेरा अंडा चुरा कर ले गया? आज तो जंगल में चील भी नहीं थी, फिर ये मेरा अंडा किसने चुराया होगा? इधर उधर देखकर जुगनू कौवा घास से वो अंडा उठाता है और अपने घर चला जाता है। जुगनू इतनी देर क्यों कर दी आने में? मम्मा तोता अंकल दुकान पर नहीं था, इसलिए मुझे इंतजार करना पड़ा। ये मोटी चोंच वाला भी बहुत लालची हो गया है, पैसे पूरे लेता है और ये अंडा देखो कितना छोटा सा दिया है। मम्मा क्या हुआ, है तो अंडा ही। बिजली कवि को पता ही नहीं चलता कि उसका बेटा तो वो अंडा कबूतरी का चुरा कर लाया है। अब तो जुगनू कवि को नया आइडिया मिल गया था। जब भी वो अंडा लेने जाता तो किसी न किसी पक्षी के घोंसले से अंडा चुरा कर ले जाता। एक दिन जुगनू कौवा बुलबुल के घोंसले से अंडा चुरा रहा था कि बुलबुल उसे देख लेती है। दुष्ट कौवे तू ही है जो पक्षियों के अंडे चुराता है। बुलबुल जुगनू कौवे के दो चार लगा देती है। दोबारा मेरे घोंसले की तरफ मत आना। गंदी मोटी आंटी, मैं अभी जाकर अपनी मम्मा को बताता हूँ। जुगनू रोता हुआ घर जाता है और अपनी मम्मा को बताता है। मम्मा मम्मा मारा, उस मोटी बुलबुल आंटी ने मारा। उस गंदी मोटी बुलबुल की इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे को मारे। तुम चलो मेरे साथ, मैं अभी जाकर उसे पूछती हूँ। बिजली कवि जुगनू कवि को साथ लेकर जाती है। मोटी बुलबुल बता, तूने मेरे बेटे को क्यों मारा? बिजली ये मेरा अंडा चुरा रहा था, मैंने अपनी आँखों से देखा है इसे। झूठ मम्मा झूठ, मैं सच कह रहा हूँ, ये मोटी आंटी झूठ बोल रही है। फिर बिजली कवि बुलबुल को पकड़कर मारने लगती है। मेरे बेटे पर इल्जाम लगाती है, मोटी मैं आज तेरा पेट ही फाड़ दूंगी। मानो चिड़िया शोर सुनकर वहाँ आती है। वो आकर बुलबुल की जान बचाती है। बस करो बिजली, ना मारो, बुलबुल मर जाएगी। फिर बिजली कवि गुस्से में अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया बहन, वो कौवा मेरा अंडा चुरा रहा था, मैंने अपनी आँखों से देखा था। बुलबुल बहन आप चिंता ना करें, ऐसे बुरे काम करने वालों को सजा जरूर मिलती है। कुछ दिनों बाद बिजली कवि की बहन उसके घर आती है। पिंकी बहन क्या खाओगी? दीदी मेरा तो आज अंडा पराठा खाने को बहुत मन कर रहा है। अरे पिंकी इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी अंडा मंगवाती हूँ और मैं अपनी बहन को अंडा पराठा बनाकर खिलाती हूँ। जुगनू बेटा ये लो पैसे और जाओ तोते अंकल की दुकान से अंडा लेकर आओ। जुगनू तो खुश हो जाता है और वो पैसे ले लेता है। जुगनू अपनी मौसी के लिए बड़ा अंडा लाना, अगर बड़ा अंडा ना लाया तो मैं खुद जाकर पूछूंगी तोते से। नहीं मम्मा, आज मैं बड़ा अंडा ही लाऊंगा। जुगनू कौवा पैसे लेकर सीधा कबूतर हलवाई की दुकान पर जाता है। कबूतर चाचा मुझे इन पैसों की मिठाई दे दे। फिर जुगनू कौवा उन पैसों की मिठाई लेकर खा लेता है। अरे वाह वाह, मजा ही आ गया। जी भरकर मिठाई खाने के बाद जुगनू कौवा ऊपर आसमान में उड़ता है। वो किसी घोंसले में अंडा देख रहा था।
उड़ते उड़ते वो पहाड़ों की ओर चला जाता है। उसे एक सूखे हुए पेड़ पर एक घोंसला दिखाई देता है। उस घोंसले में एक बड़ा सा अंडा था। ये देखकर जुगनू कौवा बहुत खुश होता है। इतना बड़ा अंडा, आज तो मम्मा खुश हो जाएंगी। फिर जुगनू कौवा इधर उधर देखता है और चील के घोंसले से वो बड़ा अंडा लेकर चला जाता है। थोड़ी दूर बैठी बबली कबूतरी ये सब देख रही थी। वो जल्दी से सुनहरी चील के पास जाती है। चील दी, वो है ना बिजली कवि का बेटा जुगनू, वो आपके घोंसले से अंडा चुराकर भाग गया है। ये सुनकर चील बहुत गुस्से में आ जाती है। कहाँ है वो छोटा कौवा? मैंने अभी अभी देखा है, वो अपने घर की ओर ही जा रहा था। फिर चील गुस्से में उड़ती है और वो बिजली कवि के घर की ओर जाती है। जुगनू बेटा, आज तो लगता है मोटी चोंच वाले ने बड़े बड़े अंडे लाए हैं। मम्मा, मैंने ढूंढकर अपनी पसंद से बड़ा अंडा लिया है, बाकी तो सब छोटे छोटे अंडे थे। अच्छा बेटा, आइंदा भी ऐसे बड़े बड़े अंडे ही लाया करो। चील गुस्से में बिजली कवि के घर आती है। रुक जाओ कवि, ये अंडा मेरा है, इसे पंख मत लगाना। चील अपना अंडा ले लेती है और जुगनू कौवे को भी अपने पंजों में दबोच लेती है। मेरा अंडा चुराया है, आज मैं तुम्हें इसकी सजा जरूर दूंगी। चील दी, मेरे बच्चे को छोड़ दे, ये तो मुर्गी का अंडा है, अभी अभी मेरा बेटा तोते की दुकान से लाया है। मम्मा, मुझे बचा लो, मैं ये अंडा चील आंटी के घोंसले से ही चुरा कर लाया हूँ। फिर चील अपना अंडा चोंच में लेती है और जुगनू कौवे को लेकर वहाँ से भाग जाती है। ऊंचे आसमान पर जाकर चील जुगनू कौवे को ऊपर से नीचे फेंकती है। जुगनू कौवा तो मर जाता है। बिजली, चुप कर जाओ, अब रोने से क्या फायदा। अगर तुम उस दिन अपने बेटे को डांटती जिस दिन उसने मेरा अंडा चुराने की कोशिश की थी, तो आज तुम्हें ये दिन न देखना पड़ता। लेकिन बिजली कवि तो रोई ही जा रही थी। जंगल में बादल गरज रहे थे और जोरों की बारिश हो रही थी। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों में डरे हुए बैठे थे। काफी पक्षी तो कई दिनों से भूखे थे, क्योंकि जंगल में लगातार बारिशों से उनके घर में राशन अब खत्म हो चुका था। बादल कौवा और बिजली कवि भूख से सताए हुए कबूतर के घर जाते हैं। वो दरवाजे पर दस्तक देते हैं। चीकू जी, इस समय कौन आया होगा? तुम चिंता नहीं करो, मैं देखता हूँ। फिर तोता दरवाजा खोलता है और कौवे घर के अंदर आ जाते हैं। तोते यार, अब तो हमसे उड़ा भी नहीं जा रहा था, भूख के कारण पेट में बहुत दर्द हो रहा है। चिंकी बहन, क्या आपके पास कुछ भोजन है? अरे बिजली बहन, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। जो भोजन हमने बरसात के लिए जमा किया था, वो तो आप दोनों ने बरसात शुरू होने से पहले ही चोरी कर लिया था। चिंकी, ऐसी छोटी मोटी शरारतें तो हम शुरू से ही करते आ रहे हैं, परंतु हमें क्या पता था कि बरसात इस बार इतनी देर तक रहेगी। ऐसी बरसात में अगर कुछ खाने को मिलेगा तो चिड़िया के घर से ही मिलेगा। यार तोते, चिड़िया की तो कुछ दिन पहले मुझसे लड़ाई हुई थी, वो तो मुझे कुछ भी खाने को नहीं देगी। मानो चिड़िया बहुत दयालु है, अगर उसके पास कुछ हुआ तो वो हमें जरूर देगी। तो ठीक है तोती बहन, चले हम सब चिड़िया के पास ही चलते हैं। फिर वो सब मानो चिड़िया के घर की ओर जाते हैं। तेज बारिश और ऊपर से ठंडी हवा ने तो गर्मियों के मौसम में ठंड बना दी थी। वो सब बहुत मुश्किल से उड़ते उड़ते मानो चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही खिड़की से देख लिया था, इसलिए दरवाजा खोल दिया। चिड़िया बहन, हमने तो बहुत इंतजार किया कि बारिश रुक जाए, परंतु बारिश तो और भी ज्यादा तेज हो गई है। मैं और चीकू जी बहुत भूखे हैं। और हम भी। चिड़िया बहन, उस दिन जो मेरे पति ने तुमसे लड़ाई की थी, मैं उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। मानो बहन, अगर ऐसी बारिश में हमें कुछ खाने को ना मिला तो हम सब भूख से मर जाएंगे। आप सब चिंता ना करो, मैंने बरसात के लिए भोजन जमा कर रखा है। मैं अभी आप सबको भोजन देती हूँ। फिर मानो चिड़िया अपना भोजन वाला संदूक खोलती है, जिसमें उसने ढेर सारा अनाज जमा कर रखा था। वो सब पक्षियों को भोजन देती है।
मैं तो सुबह ही चिड़िया के पास आ गया था। मुझे पता था ऐसे मौसम में चिड़िया के पास से ही मिलेगा भोजन। फिर वो सब भोजन खा लेते हैं। बादल जी, अब जाके पेट को कुछ आराम मिला है। मुझे तो लगा था कि मैं भूख से मर ही जाऊंगी। बाहर आसमान पर बादल और भी गहरे हो जाते हैं। वो बड़ा काला बादल खुद पर तो काबू ही नहीं कर पा रहा था। मेरे अंदर बारिश की मात्रा बहुत ज्यादा है। मैं कतरा कतरा नहीं बरस सकता। ऐसे तो मैं फट जाऊंगा। बाबा जी, आप अपने आप पर काबू रखें। अगर आप ऐसे फट गए तो जंगल में सभी पक्षी पानी में डूबकर मर जाएंगे। मेरे पास समय बहुत थोड़ा है। मैं और नहीं रुक सकता। बेटे, तुम जल्दी से जाओ और जंगल के पक्षियों को बता दो ताकि वो सब किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। बाबा, मैं अभी जाता हूँ। फिर वो छोटा बादल नीचे जंगल में आता है, परंतु उसे तो जंगल में कोई पक्षी भी दिखाई नहीं देता। ये सब पक्षी कहाँ चले गए? अगर मेरे पिताजी फट गए फिर तो सभी पक्षी मारे जाएंगे। जंगल में बहुत पानी आ जाएगा। ऐसा कहते हुए बादल आवाज देता है, कोई है, कोई है, मेरी आवाज सुनो। जंगल के पक्षियों, आप सब कहाँ हो? दोस्तों, मुझे किसी के बुलाने की आवाज आ रही है। ये कौन हो सकता है जो ऐसी बारिश में हमें बुला रहा है? चिड़िया बहन, हमें जाकर देखना होगा। शायद कोई मुसीबत में हो। चिड़िया बहन, कबूतर ठीक कह रहा है। तुम जाओ कबूतर के साथ। जंगल में बारिश बहुत तेज थी। वो दोनों बाहर आते हैं। बादल उन दोनों को देखकर उनके पास जाता है। बादल जी, सब ठीक तो है ना? हम सब पक्षी तो बारिश से डरकर चिड़िया के घर में छुपे बैठे थे। मेरे काले बादल पिताजी, जो बादलों में से सबसे बड़े हैं, वो फटने वाले हैं। मैं आप सबको बताने आया हूँ कि आप सब पक्षी किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। अरे, ये तो बहुत बुरी खबर है। लेकिन बादल कैसे फटते हैं? मेरे पापा ने पानी अपनी प्यास से कुछ ज्यादा ही पी लिया था और अब वो पानी का बोझ उठा नहीं पा रहे क्योंकि उन पर हवाओं का दबाव बढ़ रहा है, जिस कारण वो फट जाएंगे। तो क्या बादल, हम पहाड़ों पर चले जाएं? छोटे बादल, क्या पहाड़ों पर तो नहीं आएगा पानी? बादल फटने से जोरदार धमाका होगा और बारिश की बूंदें गिरने की बजाय एकदम ढेर सारा पानी नीचे आएगा। ये अच्छा ही है कि तुम सब पहाड़ों पर चले जाओ। फिर वो छोटा बादल आसमानों में चला जाता है और चिड़िया और कबूतर वापस अपने घर लौट आते हैं। चिड़िया बहन, कौन था? क्या कोई मुसाफिर था या फिर कोई मुश्किल में था? दोस्तों, मुश्किल में कोई और नहीं बल्कि हम सब मुश्किल में फंस गए हैं। दोस्तों, हम सबको यहाँ से जाना होगा। चिड़िया बहन, तुम हम सबको ऐसे डरा क्यों रही हो? आखिर हुआ क्या है? हमें क्यों और कहाँ जाना होगा? दोस्तों, एक बड़ा बादल फटने वाला है। छोटा बादल हमें बताने आया था ताकि हम सब किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। बहुत सारा पानी एक साथ जमीन पर गिरने वाला है। ये बात सुनकर सभी पक्षी बहुत डर जाते हैं। अच्छा चिड़िया बहन, तो हम सब अब कहाँ जाएंगे? हम सबको पहाड़ों पर जाना होगा। लेकिन पक्षियों, वहाँ जाकर हम क्या खाएंगे? दोस्तों, हम सब ये मेरा भोजन ले जाते हैं। फिर वो सब ऐसा ही करते हैं। चिड़िया अपने भोजन का संदूक लेकर सभी पक्षियों के साथ वहाँ से उड़ जाती है। मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। ऐसा कहते हुए वो बड़ा बादल जोर से फट जाता है और बहुत सारा पानी एक साथ जमीन पर गिरता है। पानी तो इतना ज्यादा था कि हर तरफ पानी ही पानी हो जाता है। सभी पक्षी भी पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं। ये आवाज कैसी थी? बहुत जोर का धमाका हुआ है। दोस्तों, मुझे लगता है कि वो काला बादल फट गया है। चिड़िया बहन, अगर छोटा बादल हमें ना बताता तो हम सब तो वहीं मर जाते। अब ना जाने ये बारिश कब रुकेगी। अगर ऐसे ही बारिश में भीगते रहे तो हम यहाँ भी मर जाएंगे। तभी कबूतर की नजर सामने एक गुफा पर जाती है। दोस्तों, वो देखो, वहाँ गुफा है। चलो हम सब वहीं चलते हैं।
फिर वो सभी दोस्त उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। दोस्तों, हर दुख के बाद सुख होता है और हर गम के बाद खुशी। इस बारिश के बाद जंगल में बहार आएगी। दोस्तों, हालात कैसे भी हो और मुश्किल कैसी भी हो, अगर हम सब मिलकर उन हालात का मुकाबला करें तो हम जीत सकते हैं। फिर वो सभी पक्षी खुशी खुशी बारिश के दिन वहीं गुजारते हैं। चांदनी चिड़िया माँ बनने वाली थी। वो जल्द ही अंडे देने वाली थी। वो तेज बारिश में अनाज की खोज में जंगल में घूम रही थी। तभी चिड़िया को एक अनाज का खेत दिखाई देता है। अरे वाह, यहाँ तो ढेर सारा दाना है। अब मैं रोज यहीं से दाना लेकर जाऊंगी। कल आते समय मैं बंटी और चीकू भैया को भी साथ लेकर आऊंगी। चिड़िया ऐसे बैठी हुई थी कि उसके पेट में दर्द होने लगता है। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? मेरे पेट में दर्द क्यों शुरू हो गया? बुलबुल डॉक्टर ने तो 5 दिन का समय दिया था अभी। लगता है अब मुझे घर जाना होगा। फिर चांदनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर जाने पर उसके पेट में और भी दर्द बढ़ने लगता है। लगता है मैं घर नहीं जा पाऊंगी। मुझे यहीं किसी घोंसले की खोज करनी होगी। चिड़िया दर्द में थी, इसलिए वो आसपास घोंसले की खोज करने लगी। तभी चांदनी चिड़िया को एक पेड़ पर पुराना घर दिखाई देता है। हाँ, ये घर ठीक रहेगा। लगता है इस पुराने घर में कोई भी नहीं रहता। जब तक मैं अंडे नहीं दे देती मुझे यहीं रहना होगा। थोड़ी देर बाद चांदनी चिड़िया उस घोंसले में 2 प्यारे प्यारे अंडे दे देती है। तभी वहाँ बिजली कभी आ जाती है। अरे कौन है तू चिड़िया, और यहाँ क्या कर रही है? कवि बहन, मेरा नाम चांदनी है। मैं यहाँ अनाज की खोज में आई थी, लेकिन घर जाते समय मेरे पेट में बहुत दर्द शुरू हो गया। मैं घर तक जाने का इंतजार नहीं कर सकती थी। तभी मुझे ये घर दिखाई दिया और मैं यहाँ आ गई। अरे छोटी चिड़िया, एक तो तूने मेरा घोंसला छीन लिया और ऊपर से मेरे घोंसले में अंडे भी दे दिए। कवि बहन, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि ये घोंसला आपका है। मेरे बच्चे बाहर आने तक क्या आप मुझे यहाँ रहने देंगी? अरे वाह, बढ़िया ही यहाँ रहने वाली। अगर मैंने तुझे अपना घर दे दिया तो मैं कहाँ रहूंगी? ऊपर से बारिश का मौसम चल रहा है। सुन ले चिड़िया, तू अभी अपने अंडे उठा और चली जा यहाँ से, नहीं तो मैं तेरे अंडे नीचे फेंक दूंगी। पहले ही जंगल में शिकारी चीलें घूम रही हैं। मैं किसी और मुसीबत में नहीं पड़ सकती। नहीं नहीं कवि बहन, आप ऐसा ना कीजिए। मैं अपने अंडे लेकर चली जाती हूँ। लेकिन कवि बहन, मैं अपने दोनों अंडे एक साथ नहीं लेकर जा सकती। मैं अभी अपना एक अंडा ले जाती हूँ और बाद में दूसरा ले जाऊंगी। ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी करना। मेरे घर पर मेहमान आने वाले हैं। उनके आने से पहले तू अपने दोनों अंडे लेकर यहाँ से चली जा। बेचारी चांदनी चिड़िया चाहती तो वो कवि की एक बात भी ना सुनती, लेकिन वो क्या करती, वो अपने अंडों को लेकर बहुत मजबूर थी। फिर वो अपना एक अंडा उठाती है और वहाँ से चली जाती है। अच्छा ही हुआ मैंने सुबह ये घोंसला देख लिया था। मुझे तो बना बनाया ही घर मिल गया। क्या पता ये किसका घोंसला है। अब वो छोटी चिड़िया इस अंडे को भी ले जाए और फिर आराम से सोऊंगी मैं। बिजली का भी वहाँ पर बैठी हुई थी कि तभी वहाँ एक शिकारी चील आ जाती है। अरे ओ काफी, तू मेरे घोंसले में क्या कर रही है? चील, वो मैं, मेरे पेट में दर्द हो रहा था। मजबूरी में अंडा देने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने अंडे को लेकर अभी यहाँ से चली जाती हूँ। अब तू कहीं नहीं जा सकती काफी। मैं इस घोंसले में अपने मारे हुए शिकार रखती हूँ। रोज तुम जैसे पक्षी मेरे इस घोंसले में ठहरने के लिए आते हैं। अगर एक बार कोई पक्षी यहाँ आ गया तो वापिस नहीं जाता। अभी मुझे ज्यादा भूख तो नहीं है। पहले मैं तेरे अंडे को खाऊंगी और फिर रात में तुझे खाऊंगी। फिर शिकारी चील बिजली कवि को घर में बंद करके वो अंडा लेकर वहाँ से चली जाती है। वो चील अंडा लेकर जा रही थी कि तभी उसे सामने एक और चील आती हुई दिखाई देती है। अरे ये बिन बुलाई मेहमान मेरी और क्या करने आ रही है? मुझे ये अंडा छुपाना होगा। नहीं तो ये अंडा मुझसे लेकर खा लेगी।
फिर चील वहाँ से दूसरी दिशा में मुड़ जाती है और वो उस अंडे को एक पेड़ की खोखर में ले जाती है। उस पेड़ की खोखर में पहले भी बहुत अंडे थे। वो चील वहाँ अंडा रख कर चली जाती है। थोड़ी देर बाद चांदनी चिड़िया वापस आ जाती है। वो दरवाजे की कुंडी खोलकर अंदर जाती है। क्या हुआ कवि बहन, मेरा अंडा कहाँ है? मुझे माफ कर दो चिड़िया, वो शिकारी चील तुम्हारा अंडा लेकर चली गई। मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि इस जंगल में शिकारी चीलें घूमती हैं। जिस बात का डर था वही हो गया। चिड़िया कर तो कुछ नहीं सकती थी, वो रो रही थी। फिर वो चुपचाप अपने घर की ओर चली जाती है। अरे बहुत तेज बारिश है, मैं ऐसा करता हूँ उस पेड़ की खोखर में थोड़ी देर रुक जाता हूँ। फिर चीकू तोता उसी पेड़ की खोखर में चला जाता है जहाँ शिकारी चील ने अंडा रखा था। वो खोखर में जाकर बहुत डर जाता है। अरे ये मैं कहाँ आ गया? लगता है ये किसी शिकारी चील की खोखर है। तभी तो यहाँ बहुत सारे अंडे टूटे हुए पड़े हैं और यहाँ ढेर सारे अंडे भी हैं। लगता है शिकारी चील ने अंडे खाने के लिए ही रखे होंगे। अरे ये क्या? ये तो हमारा अंडा है जो कल हमारे घोंसले से चोरी हो गया था। मैं अपना अंडा लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। फिर मिठू तोता अपना अंडा लेकर वहाँ से चला जाता है। चांदनी चिड़िया अपने घर पे बैठी हुई थी कि तभी वह घर तो तोड़ने नहीं आई। मैंने बहुत मुश्किल से बनाया है। प्लीज आंटी, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरा घर ना तोड़ना। मीना, मुझे माफ कर दो, अब हम तुम्हें कभी भी तंग नहीं करेंगे। अब तुम आराम से यहाँ रह सकती हो। कबूतर ने हमारी आंखें खोल दी। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, हो सके तो हमें माफ कर देना। मैं तो परिवार